जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आपको मैं कम से कम 5 से 6 डाटा दिखाने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा वो आपको मैं बताता हूं सबसे पहले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपको दोस्तों मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपका जोन वाइज कंपिटिशन 2019 में क्या था, तब आपकी कट ऑफ क्या गई थी लेवल, एग्जाम का लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वही इस बार देखें कि 2025 के अंदर कंपटीशन हमारा क्या है और इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है। अब कट ऑफ एग्जाम से पहले कैसे पता चलेगी, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर आपका एग्जाम पिछले लेवल का आ जाता है, पिछले लेवल जैसा ही एग्जाम आपका आ जाता है, तब आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। यानी कि एक चीज और समझिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो उनके अंदर आपका कितना नंबर बनना चाहिए, ये मान लीजिए। कट ऑफ छोड़िए कि हमारा प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनके अंदर हमारा कितना नंबर बनना चाहिए, जिससे हमें ये लग जाए कि हमारी एकदम तो तैयारी परफेक्ट है, एकदम से तैयारी परफेक्ट है, हमारा पढ़ने का तरीका ठीक है। जब भी हमारा एग्जाम होगा हमारा 100% रहेगा, हमारा सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो वो आपको मैं स्कोर बताने वाला हूं। ठीक है, आपको दोस्तों पिछला जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ तो क्लियर करनी ही है। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसकी कट ऑफ तो क्लियर करने, कितने एक्स्ट्रा आपको बनाने चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन तक हो सके, सब कुछ आपको मैं एक तरीके से एक जोन, ऑल जोन वाइज आपको मैं डाटा देने वाला हूं। ठीक है, पीछे स्लाइड में हमने डाटा डाल रखा है, सब कुछ आपको एक एक स्टेप क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक एक चीज समझिए, यहां से समझते हैं। ये है भाई आपका कब का है, ये भाई पहले का आ गया। ठीक है, तो आपको समझाता हूं मैं। ये वाला ये है 2019 का है। ठीक है, 2019 का है, ये डाटा हमारी तरफ से नहीं बनाया गया, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। कोई भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, जो हमारी टीम का बंदा है, टीम का लड़का है, तो वो हमारा कंटेंट बनाने का ही काम करता है, तो उसी के द्वारा हमें ये दिया गया कि सर इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाइए, तो हम उससे ये नहीं पूछते कि कहां से आया क्या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी अदर चैनल का जरूर है ये। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज समझिए, आपको समझने से मतलब होना चाहिए, ये नहीं है कि कहां से आया क्या कुछ है, आपको एकदम से जानकारी अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि अहमदाबाद जो जोन है, ठीक है, अहमदाबाद जो जोन है इसके अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं ये देख लीजिए, टोटल पोस्ट कितनी है ये देख लीजिए, कंपटीशन पर सीट कितना था। ये 2019 की बात हो रही है, 2019 के अंदर इतने कैंडिडेट थे, इतनी पोस्टें थी, और एक सीट के ऊपर 192.6 यानी कि 192 बच्चे थे। ये इसको मानिए, पॉइंट में तो होता ही होगा ही नहीं। ठीक है, आप ये मानिए 192 193 लोग मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से ऊपर है। ठीक है, तो इतना कंपटीशन था, इस तरीके से आपका ये कंपटीशन था। ओवरऑल देखें तो कितना था, ओवरऑल निकला कि 120 कैंडिडेट एक सीट के ऊपर है। ठीक है, यानी कि 120 कैंडिडेट के अंदर कंपटीशन है एक सीट के लिए। ये था आपका कब का, पिछली भर्ती 2019 का था। आप जोन वाइज देख लेना, मैं आपको साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। ठीक है, यदि आपने देख लिया, वीडियो को अच्छी क्वालिटी में करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों ये समझ लीजिए, ये क्या है, अहमदाबाद के अंदर पोस्टें कितनी है, टोटल जो है कितने फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, आपको एक चीज बताता हूं, ये फॉर्म आने का डाटा है, जिस दिन एग्जाम होगा तो इसका 70% निकालना, 70% ही निकालना कि इतने बच्चे ही एग्जाम दे पाएंगे इसका। ठीक है, लगभग कितना, लगभग 70 लाख ही मान के चलिए कि सिर्फ 70 लाख बच्चे ही इसका एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, यानी कि बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं और बच्चे एग्जाम देने जाते भी नहीं है। ठीक है, कंपटीशन पर सीट देख लीजिए कितना, 136 है। पहले कितना था आपका, जो है अहमदाबाद जोन के अंदर 192 था, और इस बार 136 है, यानी कि कम हुआ, यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 585 है। कौन सा जोन है, तो ये सिकंदराबाद का जोन है। तो सिकंदराबाद के अंदर हम देख लेते हैं कि सिकंदराबाद का कितना था, सिकंदराबाद का कितना है, 101 था पहले। ठीक है, अभी कितना है, अभी देखिए 585 है। इस तरीके से दोस्तों टोटल अगर पहले देखा तो 120 कैंडिडेट थे, और इस बार हमने क्या देख लिया भाई, इस बार हमने देख लिया कि 333 कैंडिडेट हैं एक सीट के ऊपर। आखिर में जाकर आपके 200 के लगभग रह जाएंगे, कि 200 लगभग कैंडिडेट, 220-30 इतने लगभग बच्चे रह जाएंगे एक सीट के ऊपर। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तक तो और भी कम हो जाएंगे। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं कि 200 के लगभग मान के चलिए, 200 के आसपास कैंडिडेट होंगे एक सीट के ऊपर। तो ये आपका जोन वाइज इस बार का कंपटीशन है।
ठीक है, इस बार का कंपटीशन है, इसको देख लीजिए आप। टोटल यहाँ पे जोन दिए गए हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल पोस्ट हैं, टोटल फॉर्म है, और आपका टोटल ओवरऑल जो कैंडिडेट है जो एवरेज निकाल के कि कितना पर सीट कंपटीशन बनता है वो 333 बनता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि पिछली बार से कंपटीशन ज्यादा है, यानी कि पिछली बार से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पिछली बार से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके थोड़े नंबर पिछली बार से ज्यादा भी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि हर एक पॉइंट में आपको ज्यादा लेके चलना पड़ेगा पिछली बार से। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो आपका कंपटीशन दोस्तों थोड़ा कम होगा, क्योंकि उतने लगभग आपके फॉर्म है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जोन वाइज, जो आपको मैं बोल रहा हूं कि कट ऑफ क्या है। तो मैंने जोनों को बांटा है 3 जगहों के अंदर। मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं किस तरीके से मैंने जोन को बांटा है। तो जोन को बांटने का मेरा तरीका कुछ ये था कि मैंने सबसे पहले लिया कि ऐसे जोन जहां पे कट ऑफ कम है उनको मैंने लिखा ग्रीन जोन, फिर मैंने लिखा येलो जोन, फिर मैंने लिखा रेड जोन है, ये रेड जोन है, रेड जोन। ठीक है, अब रेड जोन की कट ऑफ सबसे हाई है, ग्रीन जोन की कट ऑफ सबसे कम है, और जो ये है येलो जोन है इसकी कट ऑफ ना हाई है ना कम है, यानी कि मीडियम के है। ठीक है, ये हाईएस्ट हो गया और ये लोएस्ट हो गया, और ये आपका मीडियम का होगा, बीच का होगा। तो सबसे पहले आपका जोन आता है रेड जोन। तो रेड जोन के अंदर ये आपके जोन है। ठीक है, ये आपके जोन है। कौन से आप देख सकते हो कि सिकंदराबाद, हुबली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता। तो इनके अंदर कैटेगरी वाइज ये आपका कंपटीशन है, इतना नंबर आपका आना चाहिए। अभी मॉक टेस्ट के अंदर, किसके अंदर, जो आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसके अंदर इतना आना चाहिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन के भाई। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, नेगेटिव मार्किंग लगा के है। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के कह रहा हूं, कोई आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो जिसके अंदर अलग क्वेश्चन है तो उसका मैं नहीं कह रहा, उसके अंदर तो बच्चे 100 कर देंगे। ठीक है, तो वो तो अलग अलग एप्लीकेशन का हिसाब होता है, वो अपने हिसाब से एप्लीकेशन के जो टेस्ट है कुछ लोग आसान बनाते हैं, कुछ लोग मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट कह रहा हूं। उसके बाद में आपके जोन है, कौन सा है, येलो जोन है, जो आपका मिड का है। अब इनका देख लीजिए, ये जोन है और इनकी कट ऑफ कम है, इनकी कट ऑफ कम है, इनकी ज्यादा थी, इनकी ज्यादा है, इनकी थोड़ी कम है। ठीक है, थोड़ी कम है। तो ये जोन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, गोरखपुर, ये है आपके येलो जोन के अंदर, और ये इनका कट ऑफ का डाटा है। ठीक है, मैं आप देख लीजिए भाई, जूम करके देख लेना, यूट्यूब पे जूम हो जाए, जूम करके देखना, कट ऑफ के ऊपर ऐसे जूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका है कौन सा, ग्रीन जोन है, जो कि मैंने स्टार लगा रखा है। क्यों, क्योंकि भाई इनकी कट ऑफ सबसे कम है। ठीक है, इतने नंबर पे, और ये जोन सेफ है भाई, अपने आप में सेफ ही रहेंगे एंड तक ये ग्रीन जोन ही रहेंगे, एंड तक ये मेरी तरफ से येलो जोन रहेंगे, और एंड तक मेरी तरफ से ये रेड जोन ही रहेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं ग्रीन जोन, तो ग्रीन जोन का डाटा सबसे कम है, और ये प्रीवियस ईयर का है भाई। ठीक, ग्रीन जोन है ना, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर इतना नंबर आपका बनना चाहिए। ठीक है, चेन्नई, प्रयागराज, बिलासपुर, भुवनेश्वर, हाजीपुर। अब दोस्तों मेरे ख्याल से कुछ जोन छोटे हैं भाई आपके। ठीक है, मुझे पता है कि 1-2 जोन छोटे हैं। जो भी जोन छोटा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको कवर कर सकूं। एग्जाम डेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।